हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। उस पढ़ाई को और भी बेटर करने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मिलाकर 40 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 21 फरवरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसमें पूरा बुक का ऑब्जेक्टिव लिया गया है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज जो है आपका पहला क्वेश्चन है और साथ साथ आंसर देते हुए भी चलिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, जंग लगना किसका उदाहरण है। जिनके ऑप्शन है उपचयन, ऑक्सीकरण, विस्थापन या संयोजन। तो जंग लगना जो है, जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। किसका? ऑक्सीकरण, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका जो अगला क्वेश्चन है, CH4 + 2O2 अभिक्रिया करके CO2 + 2H2O बनाता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? अपघटन, दहन, संयोजन या विस्थापन। तो यह जो है यह एक प्रकार का दहन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? दहन, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, Fe + CuSO4 अभिक्रिया करके FeSO4 + Cu बनाता है, यह कौन सी अभिक्रिया? संयोजन, विस्थापन, दोहरा विस्थापन या उपचयन। यह अभिक्रिया जो है, देखिए इसमें Fe, यहाँ Cu है, यहाँ पे देखिए Cu है, यहाँ पर Fe है। Fe जो है यहाँ के Cu को हटाकर Fe उसके जगह ले लिया है और Cu को यहाँ से निकाल कर अलग कर दिया, यानी एक जो अधिक क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर दिया। यहाँ पर कौन सा विक्रिया हो जाएगा? विस्थापन विक्रिया, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग कहलाता है? उपचयन, अपचयन, ऑक्सीकरण, विस्थापन या संतुलन। तो ऑक्सीजन के साथ संयोग किसी भी अभिक्रिया का ऑक्सीकरण कहलाता है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है, भोजन का सड़ना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का, अपचयन का, संयोजन का या विघटन का। तो भोजन का जो सड़ना है यह ऑक्सीकरण का उदाहरण है। किसका? ऑक्सीकरण का, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। तो नींबू में जो है यह आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? साइट्रिक अम्ल, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है यह सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका सूत्र क्या होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कहां पे? कमेंट में इसका आंसर आप लोग दे के ही जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन, अम्ल का स्वाद होता है खट्टा, कड़वा, नमकीन या मीठा। तो अम्ल का जो स्वाद होता है यह आपका खट्टा होता है और क्षार का कड़वा होता है। क्षार का कड़वा और अम्ल का खट्टा होता है। और आपका अगला क्वेश्चन है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, कौन करता है? अम्ल, क्षार, लवण या जल। तो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है अम्ल। कौन करता है? अम्ल, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, दंत क्षरण वो होता है क्षारीय भोजन से, अम्लीय भोजन से, क्षारीय दवा से या शर्करा से। दंत जो क्षरण होता है यह आपका अम्लीय भोजन करने से होता है। कैसा? अम्लीय, यानी खट्टा भोजन करने से। ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, विद्युत का सुचालक है लकड़ी, प्लास्टिक, धातु या रबड़। सुचालक बोल रहा है, सुचालक मतलब विद्युत जिससे पास हो, तो कौन हो जाएंगे? धातु, यानी धातु विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? पारा, लोहा, जस्ता या सोडियम। तो द्रव अवस्था में पारा होती है। जो वो थर्मामीटर देखे होंगे, थर्मामीटर नहीं, डॉक्टर के पास जो बुखार चेक करने के लिए मशीन होती है, यंत्र, क्या यंत्र जो होती है बुखार चेक करने के लिए, उसको हम लोग देहाती भाषा में थर्मामीटर बोलते हैं, लेकिन थर्मामीटर नहीं, उसको कुछ और बोलते हैं। उसी में पारा भरा हुआ होता है। इसमें उसी में। और आपका अगला क्वेश्चन है, NaCl में कौन से बंधन पाए जाते हैं? सहसंयोजक बंधन, आयनिक बंधन, धात्विक बंधन या यौगिक। तो NaCl में जो है आयनिक बंधन पाया जाता है। कैसा? आयनिक बंधन, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, धातु समन्वित होती है चमकीली, भंगुर, तन्य या सुचालक। और धातु समन्वित जो होती है वो धातु बोल रहा है,
तो अधातु समूहता जो होती है यह भंगुर होती है, यानी इनको पीटेंगे तो ये चूर चूर हो जाता है। और आपका अगला क्वेश्चन है, सोडियम को किस में रखा जाता है? जल में, अम्ल में, मिट्टी के तेल में या हवा में? सोडियम को मिट्टी के तेल यानी किरासन तेल में रखा जाता है। और आपका जो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? CO2, N2, O2 या H2? तो प्रकाश संश्लेषण में जो है यह आपका O2 गैस निकलती है। कौन सी गैस? O2, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाचन में प्रोटीन को कौन तोड़ता है? पेप्सिन, एमाइलेज, लाइप्सिन या ट्रिप्सिन? तो पाचन में प्रोटीन को जो तोड़ने का काम करता है यह आपका करता है पेप्सिन। कौन करता है? पेप्सिन, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? हृदय में, गुर्दा में, फेफड़ा में या यकृत में? तो रक्त का जो शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन है यह होता है आपका गुर्दा में, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका जो अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय की धड़कन नियंत्रित होती है मस्तिष्क द्वारा, फेफड़ों द्वारा, तंत्रिका तंत्र द्वारा या मांसपेशियों द्वारा? मानव हृदय की जो धड़कन होती है यह आपका नियंत्रित होती है तंत्रिका तंत्र के द्वारा। किसके द्वारा? तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है, पत्ती का हरा रंग किससे होता है? साइटोप्लाज्म से, क्लोरोफिल से, नाभिक से या पानी से? पत्ती का हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, मानव को संतुलित बनाए रखता है सेरिबेरम, मेडुला, सेरिबेलम या पोन्स? मानव के दिमाग को संतुलित बनाने का जो काम करता है आपका सेरिबेलम करता है। कौन? सेरिबेलम, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है, पौधे में हार्मोन कहलाते हैं न्यूरॉन्स, फाइटोहार्मोन्स, एंजाइम या स्टोमाटा? पौधे में जो हार्मोन है यह आपके कहलाते हैं फाइटो हार्मोन। क्या कहलाते हैं? फाइटो हार्मोन, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है, एड्रेनालिन हार्मोन कहाँ बनता है? एड्रेनालिन हार्मोन जो कहाँ बनता है? आग्नेयाशय में, अधिविक ग्रंथि में, पिट्यूटरी ग्रंथि में, थायराइड में? यह एड्रेनालिन हार्मोन जो है यह एक सेक्सुअल हार्मोन है जो अधिविक ग्रंथि में बनती है। कौन में? अधिविक ग्रंथि में, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है, इथिलीन हार्मोन का कार्य क्या है? पत्ते गिराना, जड़ बनाना, फल पकाना या बीज अंकुरन? तो इथिलीन हार्मोन का जो काम होता है यह आपका फल को पकाना है, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, छुई मुई का सिकरना किसका उदाहरण है? प्रकाशानुवर्तन का, स्पर्शनुवर्तन का, गुरुत्वानुवर्तन का या रासायनिक क्रिया का? तो छुई मुई का सिकरना जो है यह आपका स्पर्शानुवर्तन, यानी स्पर्श उसको करते हैं तभी वो सिकुड़ता है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस का फोकस दूरी कैसा होता है? वास्तविक, काल्पनिक, तटस्थ या कोई नहीं? तो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है आपका वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है, दर्पण का फोकस कहाँ होता है? पीछे, सामने, किनारे पर या शून्य बिंदु पर? तो दर्पण का जो फोकस होता है यह आपका सामने होता है। कहां पे होता है? सामने, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है, मृत तृष्णा किस कारण होती है? मृत मृतिका, मृत मरीचिका होगा, मृत मरीचिका होगा, मृत मरीचिका, मरीचा। मृत मरीचिका किसके कारण से होता है? प्रवर्तन कारण से, अपवर्तन कारण, प्रकीर्णन या विवर्तन के कारण से? तो मृग मरीचिका जो है यह आपका होता है अपवर्तन के कारण से। किस कारण से? अपवर्तन के कारण से, ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? नाई की दुकान में, दंत चिकित्सक में, वाहन में या टॉर्च में? तो अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है यह होता है आपका टॉर्च में। किसमें? टॉर्च में, यानी ऑप्शन डी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है, दृष्टि दोष सुधारने के लिए किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का, लेंस का, दर्पण का या प्रकाश का? दृष्टि दोष सुधारने के लिए जो है यह आपका लेंस का उपयोग होता है। इसमें ही 4 दृष्टि दोष है और चारों का लेंस पूछता है कि कौन सा लेंस किसमें प्रयोग होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में जनन किस प्रकार होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन हम बोल देते हैं अलैंगिक, लैंगिक, अपचयन या कोशिका विभाजन।
31 का जो आंसर है आप लोग को कमेंट में देना है। और आपका अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में जनन होता है विखंडन द्वारा, कलिका जनन द्वारा, बीजाणु जनन द्वारा या द्विखंडन द्वारा। तो हाइड्रा में जो जनन होता है यह आपका कलिका जनन के द्वारा होता है। किसका? कलिका जनन या मुकुलन, जिसको मुकुलन बोलते हैं। मुकुलन भी ऑप्शन में दे सकता है, इन्हीं का नाम कलिका जनन है। और आपका जो अगला क्वेश्चन है, अमीबा में जनन जो है कैसे होता है? विखंडन के द्वारा, कलिका जनन, बीजाणु जनन या द्विखंडन। तो अमीबा में जो जनन होता है ये आपका द्विखंडन होता है। कैसा द्विखंडन? यानी ऑप्शन डी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? इनका ऑप्शन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीनाइट्रिक अम्ल, डीऑक्सीमिनोन्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीकार्बोनिक अम्ल। तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और इसी में आपका आरएनए पूछता है, आरएनए का पूरा नाम क्या है? तो आरएनए में डीऑक्सी हटा दीजिएगा, यहां से डीऑक्सी हटा दीजिए, इतना हो गया आरएनए, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। और आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में जनन अंग कहाँ होते हैं? सिर में, श्रेणी में, पेट में या पैर में? तो मनुष्य में जनन अंग जो होता है यह आपका होता है श्रोणि, यानी पेल्विक रीजन में। किसमें? पेल्विक रीजन में। और आपका अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई है वोल्ट, ओम, एम्पियर या वॉट। तो विद्युत धारा की जो इकाई है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा। ये क्वेश्चन हम बहुत बार करा चुके हैं, 3-4 बार कराए हैं अपने चैनल पर। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। 36 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। 2 क्वेश्चन छोड़े, एक 31 का और एक 36 का, दोनों का आप आंसर दे के ही जाइएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन छोड़ने का मन करता है लेकिन नहीं छोड़ेंगे। प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम, वोल्ट, एम्पियर या वाट। तो प्रतिरोध को जो इकाई होती है या आपका ओम होती है, क्या होती है? ओम, यानी 36 का आंसर ए हो जाएगा। और आपका जो अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है? धारा गुना प्रतिरोध, धारा वोल्ट गुना धारा, वोल्ट भागा धारा, प्रतिरोध भागा धारा। तो डब्ल्यू पी जो है किसके बराबर? पी बराबर जो होता है आई, और क्या होता है? सॉरी, भी और आई होता है। पी बराबर क्या होता है? भी और आई, यानी वोल्ट गुना धारा। ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम किस पर लागू होता है? गैस पर, ठोस पर, चालक पर या कुचालक पर? ओम का जो नियम है यह लागू होता है आपका चालक पर, यानी जो चालक है उस पर लागू होता है ओम का नियम। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है, धारा को मापने का यंत्र क्या है? वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर? तो धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। किसको? एमीटर को। यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आपका जितना आंसर सही हुआ है कमेंट में लिख दीजिएगा, और जो क्वेश्चन छोड़े हैं उसका आंसर आप लोग जरूर देके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़े हैं। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।